नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम चर्चा में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं मानसून की क्या गतिविधियां रही पिछले 24 घंटों के दौरान। अगर हम सब डिविजनल मैप भारत मौसम विज्ञान विभाग के देखें तो आप देखेंगे जो पूर्वोत्तर राज्य और पूर्वी जो राज्य हैं, पूर्वी भारत के जो राज्य हैं उनमें गहरे नीले और हल्के नीले रंगों से दिखाया गया है। तो इन जगहों पर काफ़ी अच्छी वर्षा दर्ज की गई है। साथ ही साथ महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, कर्नाटका और केरल तटीय भागों में की बात करें, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी वर्षा दर्ज की गई है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की भी अगर बात करें, यहाँ पर भी वर्षा अच्छी दर्ज की गई है। हालांकि अगर आप देखेंगे राजस्थान का जो ये भाग है, पूर्वी और पश्चिमी भाग, इन जगहों को सफ़ेद रंगों से दिखाया गया, तो ये सूचित कर रहा है कि ये जगह काफ़ी ड्राई है, यहाँ पे वर्षा एकदम नहीं के बराबर हुई है। अगर हम लंबी अवधि के पीरियड वाले जो मैप को अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर राज्य और जो ये पूर्वी राज्य के कुछ भाग और साथ में साथ दक्षिण प्रायद्वीप के तेलंगाना, कर्नाटक, इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी जगहों में जो मानसून की स्थिति है ये थोड़ी सी कमज़ोर सी दिख रही है। अगर हम चलते हैं 24 घंटों के दौरान कहाँ पे अत्यंत भारी वर्षा हुई, तो आप देखेंगे मेघालय की इस भाग में, मेघालय में अत्यंत भारी वर्षा हुई है। भारी से भारी वर्षा की अगर हम बात करें तो आपके ईस्ट उत्तर प्रदेश, एक तरह से उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, इन जगहों पे हुई है। और अगर हम भारी से और सिर्फ भारी वर्षा की अगर हम बात करें तो ये आपके हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, कोंकण एंड गोवा, इन जगहों पे, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, त्रिपुरा, कोस्टल आंध्र प्रदेश, यानम और तेलंगाना में हुई है। तो ये रहे आपके कहाँ पे भारी वर्षा और कहाँ पे अत्यंत भारी वर्षा हुई। अब चलते हैं रेनफॉल जो आज हमारे दर्ज की गई है वेधशाला में 8:30 बजे सुबह 13 अगस्त को। तो उसमें अगर हम देखें मौसिनराम में 22, पासीघाट में 17, नैनीताल, हल्द्वानी, सिद्धार्थनगर में 16, गोरखपुर, महाराजगंज में 12, दरभंगा, बस्ती, गुंटूर में 10, प्रकाशम, नलगोंडा, मोहनपुर, जलपाईगुड़ी, सीतामढ़ी में 9 सेंटीमीटर, श्रीकाकुलम, अररिया, सुपौल, कालानंदी, मिदनापुर, संत कबीर नगर, कोंटई, सोनमुरा में 8 सेंटीमीटर, सिंधुदुर्ग, मयूरभंज, कांगड़ा में 7 सेंटीमीटर, कालका में 5 सेंटीमीटर, महासमुंद, बागेश्वर, कटक, कोरापुट, कटिहार, भागलपुर और सहरसा में 6 सेंटीमीटर। तो जैसे मैंने अभी बताया, सारे ज़्यादातर ये पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में भारी वर्षा दर्ज की गई है। अब हम चलते हैं जो संयुक्त परिस्थिति, जो सिनॉप्टिक सिचुएशंस हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में एक तरह से आपके उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर और इन जगहों पे अब ये स्थित हुआ है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगर हम मानसून ट्रफ की, अगर मानसून अक्ष की बात करें तो अब आप देखेंगे मानसून एक तरह से ये इसका जो पश्चिमी छोर है ये आपके उत्तरी दिशा में, उत्तर भाग में दिख रहा है। हालांकि जो इसका पश्चिमी छोर है अब ये धीरे धीरे ये आपके उत्तरी बंगाल की खाड़ी में आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पे भी 4 सर्कुलेशंस आपको दिखने पड़ेंगे, साइक्लोनिक सर्कुलेशन जिसको हम कह रहे हैं। एक जो उसी जगह पे हम जो 2-3 दिनों से बात कर रहे हैं, ये बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच में दिख रहा है। एक आपको उड़ीसा के पास दिखेगा, ये उड़ीसा के मध्य में है। एक आपके कोस्टल आंध्र प्रदेश के पास साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है और एक आपके गुजरात राज्य के पास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है। साथ ही साथ आप हवाओं की अगर जो तीव्रता है आप देखेंगे लाल रंगों से दिखाया गया, ये काफ़ी अच्छी तरीके से आपके दक्षिणी बंगाल की खाड़ी और इन जगहों में, समुद्री जगहों पे काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाया जा रहा है। अगर हम उपग्रह से प्राप्त मानचित्रों में देखें तो आप देखेंगे जैसा कि मानसून जो अक्ष है, जो ट्रफ है, वो अभी फुटिल ऑफ हिमालय या हिमालय की तलहटी में है। तो आप देखेंगे छोटे छोटे कन्वेक्टिव सेल्स आपको दिख रहे हैं जो आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में दिख रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप गुजरात की इस भाग में जो सर्कुलेशन की अगर हम बात करें, यहाँ पर भी आपको कन्वेक्टिव सेल्स इन जगहों पे दिख रही है। साथ ही साथ हवाओं की तीव्रता भी इसी जगह में दिखाई जा रही है। और अगर दक्षिणी भाग की बात करें तो आप देख सकते हैं इन जगहों पे जो क्लाउड का जमावड़ा काफ़ी विस्तारित रूप से अब आपको बंगाल की खाड़ी में दक्षिण भाग में आपको यहाँ पे दिख सकता है। ये है इंफ्रारेड की इमेज उपग्रह से प्राप्त मानचित्रों के द्वारा। अगर आप इसको विजिबल की इमेजरीज देखते हैं तो इसको एक सांकेतिक रूप से हमने दिखाया है कि मानसून ट्रफ की स्थिति देखिए, क्लाउडिंग की जो जमावड़ा है ये फुटिल्स ऑफ हिमालय है। साथ ही साथ
आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी में भी क्लाउड का जमावड़ा, जहाँ पे अभी हमने इंफ्रारेड की इमेज में देखी, वहाँ पर भी इन जगहों पे काफ़ी ज़्यादा। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे जो गुजरात और ये जो कोस्टल पश्चिमी जो तटीय राज्य है, उन जगहों पे भी क्लाउड का जमावड़ा आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो एक तरह से विंड की स्थिति जो आप सिनॉप्टिक सिचुएशन की चित्र में आप देख सकते हैं, तो हवाओं की तीव्रता, हवाओं की जो स्थिति के साथ साथ क्लाउड जो विजिबल की इमेज में, जैसा कि आपको यहाँ बता दें, विजिबल में क्लाउड की स्थिति काफ़ी अच्छी रूप से दिखाई जा सकती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो विजिबल में जो ये वाले भाग है, आप देखेंगे क्लाउड के छोटे छोटे यहाँ पे जमावड़ा यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में एक पूरी तरीके से अब आप देखोगे एक विकसित रूप से क्लाउड का एक जमावड़ा यहाँ पे उत्पन्न हो चुका है। अब हम चलते हैं मौसम की चेतावनी आने वाले 5 दिनों में क्या रहेंगे। जैसा कि मैंने कहा, जैसा कि हमने सिनॉप्टिक सिचुएशन में देखा, पूर्वोत्तर राज्य में अभी ऑरेंज अलर्ट है, भारी से भारी वर्षा होगी। साथ ही साथ आप देखेंगे आप पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, एक तरह से कोस्टल आंध्र प्रदेश, और एक तरह आप देखेंगे ये तेलंगाना और तमिलनाडु, इन जगहों पे आने वाले 24 घंटों के दौरान गतिविधियां, भारी वर्षा, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती। 14 तारीख की अगर हम बात करें तो ये जो गतिविधियां हैं 13 और 14 को मुख्य रूप से, सामान्यतः रूप से अगर देखे जाए तो ये समान दिख रहे हैं आपको, जिसमें आपके उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश भी दिखाई जा रही है। तो इन जगहों पे 13 और 14 की स्थिति आपकी यथावत बनती हुई दिख रही है, लेकिन 15 को आते हैं तो 15 में इसकी तीव्रता देखिए आप कुछ कम हो जा रही है। हालांकि आप देखेंगे उड़ीसा को ऑरेंज अलर्ट दिया गया है, और विंड की स्थिति जाकर देखा जाए, ये जो मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, विंड की जो ये स्थिति, यहाँ पर भी तीव्रता जो है बढ़ रही है। जैसा कि हमने कहा, निम्न दबाव के क्षेत्र बनने की कुछ संभावना यहाँ जब बन रही है, तो इसके ये जो तटीय जो राज्य हैं जो बंगाल की खाड़ी के साथ, उन जगहों पे देखिए आप अलर्ट अब धीरे धीरे 16 और 17 को दिखाया जा रहा है। तो 16 और 15 और 16 को उड़ीसा में ऑरेंज अलर्ट है। साथ ही साथ मध्य भारत और जो कोस्टल कर्नाटका, तेलंगाना और महाराष्ट्र के कुछ भाग में आपके थंडरस्टॉर्म और भारी वर्षा की एक्टिविटी दिख रही। साथ ही साथ ये विंड की जो ये स्थिति आपको दिख रही है, ये वाली विंड की तीव्रता भी यहाँ पे कुछ बढ़ी हुई दिख रही। साथ ही साथ इन जगहों पे भी आप देखेंगे 17 को हालांकि स्थिति यथावत रह रही, लेकिन उड़ीसा में आपके जो ऑरेंज अलर्ट नहीं दिया गया है। तो मुख्य रूप से अगर बात करें जो स्थिति आज वर्षा की और मानसून की है, वो 13-14 को यथावत रह रही है, लेकिन 15 अगस्त के आसपास पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती एक परिसंचरण के संभावित गठन होने की संभावना दिख रही है, और एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की भी स्थिति नजर आ रही है। तो उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भ में काफी अच्छी वर्षा होने की संभावना हो सकती है। हालांकि शेष भारत की अगर हम बात करें, आप देखेंगे यहाँ पे बारिश की संभावना कम होने जा रही है। फिर मेरा आपसे एक बार फिर से अनुरोध रहेगा, भारत मौसम विज्ञान विभाग के अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किए तो आप तुरंत डाउनलोड करिए। मौसम ऐप, दामिनी ऐप, मेघदूत ऐप, यूट्यूब के इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।